निश्चित ही नीचे सती के त्याग और माता पार्वती के जन्म की संपूर्ण, भावपूर्ण और विस्तृत पौराणिक कथा प्रस्तुत है। ट्राइडेंट साइन सती का त्याग और माता पार्वती का जन्म। शिव शक्ति के अमर प्रेम की दिव्य कथा। हबिस्कस सती का जन्म और शिव से विवाह। प्रजापति दक्ष की कन्या सती वास्तव में आदि शक्ति का ही अवतार थी। बचपन से ही सती भगवान शिव के प्रति गहन प्रेम और श्रद्धा रखती थी। दूसरी ओर दक्ष को शिव का वैराग्य, भस्मधारी स्वरूप और संसार से उदासीनता पसंद नहीं थी। सती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शिव सती का विवाह हुआ, पर दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने मन में शिव के प्रति अहंकार और अपमान की भावना पाल ली। फायर दक्ष यज्ञ और सती का अपमान। एक दिन दक्ष ने भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ये ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुई। फिर भी वे पिता के घर जाने का निर्णय करती हैं। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती देखती है कि वहां भगवान शिव का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। दक्ष शिव को अयोग्य, भिखारी और अपवित्र कहकर अपमानित करते हैं। ये सब सुनकर सती का हृदय विदीर्ण हो जाता है। फायर सती का त्याग योगाग्नि। सती ने यज्ञ मंडप में सबके सामने कहा, जिस शरीर ने शिव के अपमान को जन्म दिया है, मैं उसका त्याग करती हूँ। उन्होंने योगाग्नि द्वारा उसी क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया। पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध रह गया। देवता भयभीत हो गए। क्राइंग शिव का तांडव और सृष्टि का कपकपाना। जब शिव को सती के त्याग का समाचार मिला तो वे क्रोध और शोक से भर उठे। उन्होंने सती के मृत शरीर को उठाकर तांडव आरंभ कर दिया। सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को अनेक भागों में विभक्त कर दिया। जहां जहां ये अंग गिरे, वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। शिव अंततः कैलाश लौट गए और गहन समाधि में लीन हो गए। चेरी ब्लॉसम माता पार्वती का जन्म। कई युगों बाद आदि शक्ति ने पुनः अवतार लेने का निश्चय किया। हिमालय पर्वत और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया पार्वती, अर्थात पर्वत की पुत्री। बाल्यकाल से ही पार्वती के हृदय में भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति थी। उन्हें ये ज्ञात था कि वे सती का ही पुनर्जन्म है और शिव ही उनके परम पति हैं। पार्वती की कठोर तपस्या। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। उन्हें संसार से कोई लगाव नहीं था। माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया, फल फूल त्याग दिए, पत्तों पर जीवन बिताया, अंत में निराहार तपस्या की। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने शिव से पार्वती की भक्ति स्वीकार करने की प्रार्थना की। चमकता दिल शिव पार्वती का पुनर्मिलन। शिव ने पार्वती की परीक्षा ली और अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया। भव्य विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के पुनर्मिलन का प्रतीक था। पुष्पनकाल कथा का भावार्थ। सती का त्याग आत्मसम्मान और धर्म का प्रतीक है। पार्वती का जन्म धैर्य, तप और प्रेम की विजय का संदेश देता है। ये कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम जन्म मरण से परे होता है जरूर। नीचे उसी कथा को और विस्तार, गूढ़ अर्थ और कम प्रचलित प्रसंगों के साथ आगे बढ़ा रहा हूँ। चेरी ब्लॉसम। ट्राइडेंट साइन सती का त्याग और पार्वती का जन्म। भाग 2। गूढ़ रहस्य, उपकथाएं और आध्यात्मिक अर्थ। हबिस्कस सती केवल पत्नी नहीं, स्वयं शक्ति। सती केवल शिव की पत्नी नहीं थी, वे आदि पराशक्ति का स्वरूप थीं। उनका अवतार ये दिखाने के लिए था कि बिना शक्ति के शिव शव समान है और बिना शिव के शक्ति अधूरी है। इसी संतुलन को सृष्टि में स्थापित करने के लिए सती ने अवतार लिया। फायर सती का त्याग आत्मसम्मान का सर्वोच्च उदाहरण।
सती का यज्ञ में शरीर त्यागना कोई आवेशपूर्ण निर्णय नहीं था, बल्कि यह अधर्म के विरुद्ध मौन क्रांति थी। ये बताता है कि जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ संबंध भी नहीं। पिता जैसा पवित्र संबंध भी धर्म से ऊपर नहीं। सती का ये त्याग स्त्रियों के आत्मसम्मान का दिव्य संदेश देता है। हाई वोल्टेज वीरभद्र का प्राकट्य। जब शिव को सती के त्याग का समाचार मिला, तब उनके जटाओं से वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ का विध्वंस किया। दक्ष का सिर काट दिया गया, बाद में बकरे का सिर लगाया गया। ये दर्शाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो। पृथ्वी शक्तिपीठों का रहस्य। सती के शरीर के 51 भाग जहां जहां गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। कुछ प्रमुख शक्तिपीठ: कामाख्या असम, वैष्णो देवी जम्मू, कालीघाट कोलकाता, ज्वालामुखी हिमाचल। इन स्थानों पर आज भी शक्ति की जीवंत उपस्थिति मानी जाती है। पार्वती का बाल्यकाल। पार्वती बचपन से ही शिवलिंग की पूजा करती थीं। मिट्टी के शिव बनाकर उनसे बातें करती थीं। सांसारिक खेलों से दूर रहती थीं। हिमालय स्वयं जानते थे कि यह कन्या साधारण नहीं, सती का पुनर्जन्म है। पार्वती की तपस्या, नारी शक्ति की चरम सीमा। माता पार्वती ने जो तप किया वह अद्वितीय है। पहले केवल फल फूल, फिर केवल पत्ते, इसलिए नाम पड़ा अपर्णा। अंत में पूर्ण निराहार। उनके तप से अग्नि भी ठंडी हो गई और देवता भयभीत हो उठे। शिव की परीक्षा। शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती से कहा, शिव तो भस्मधारी हैं, उनसे विवाह क्यों? पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सर्वस्व हैं, चाहे वे जैसे भी हों। यही शिव समझ गए, ये प्रेम सच्चा और शाश्वत है। अंगूठी शिव पार्वती विवाह का ब्रह्मांडीय महत्व। यह विवाह सृष्टि के संतुलन का कारण बना। कार्तिकेय और गणेश जैसे देवताओं का जन्म हुआ। संसार को धर्म, शक्ति और करुणा मिली। ये केवल विवाह नहीं, योग और भोग का मिलन था। पुष्पन काल गूढ़ आध्यात्मिक संदेश। सती इक्वल्स त्याग और सत्य, पार्वती इक्वल्स धैर्य और तप, शिव इक्वल्स चेतना, शक्ति इक्वल्स क्रिया। जब चेतना और क्रिया मिलती हैं, तभी सृष्टि चलती है। ट्राइडेंट साइन, सती का त्याग और पार्वती का जन्म। भाग 3, रहस्य, वरदान, विवाह प्रसंग और कलियुग संदेश। अमावस्या। सती के त्याग के बाद शिव की अंतरयात्रा। सती के त्याग के बाद शिव केवल शोक में नहीं थे, वे आत्मचिंतन में चले गए। वे सोचने लगे, जब शक्ति ही पीड़ा में है तो सृष्टि का अस्तित्व कैसा? इसी कारण शिव ने स्वयं को संसार से अलग किया, मौन और समाधि को अपनाया। सृजन, पालन और संहार तीनों से विरक्त हो गए। इससे ब्रह्मांड में असंतुलन फैलने लगा। पृथ्वी देवताओं की चिंता और शक्ति का पुनः अवतार। जब शिव समाधि में चले गए, तब असुरों का अत्याचार बढ़ा। तारकासुर को वरदान मिल चुका था कि उसे शिव पुत्र ही मार सकता है, लेकिन शिव तो विवाह से विमुख थे। तब देवताओं ने आदि शक्ति से प्रार्थना की, हे मां, पुनः अवतार लेकर शिव को गृहस्थ बनाए। चेरी ब्लॉसम। पार्वती जन्म से ही पूर्ण चेतना। पार्वती का जन्म साधारण नहीं था। जन्म लेते ही उनके मुख पर तेज था। उनके स्पर्श से हिमालय की शिलाएं पिघल जाती थीं। ऋषि मुनि पहचान गए, यह महाशक्ति है। मैना देवी कभी कभी उनकी कठोरता से डर जाती थीं, पर हिमालय जानते थे ये कन्या तप के लिए आए हैं। नारद मुनि की भूमिका। नारद मुनि ने पार्वती को बताया, तुम सती हो और शिव तुम्हारे पति। यही से पार्वती का जीवन लक्ष्य स्पष्ट हो गया। उन्होंने शिव को पाने के लिए नारी तपस्या का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। तपस्या का सूक्ष्म रहस्य। पार्वती की तपस्या केवल विवाह के लिए नहीं थी, यह अहंकार के विसर्जन की साधना थी। ये दिखाने के लिए कि प्रेम अधिकार नहीं, अर्पण है। उन्होंने कभी शिव से मांग नहीं की, केवल स्वयं को योग्य बनाया।
यही कारण है कि शिव को समाधि तोड़नी पड़ी। शिव का स्वीकार एक गुप्त संकेत। जब शिव ने पार्वती को स्वीकार किया तब उन्होंने कहा, तुमने मुझे नहीं पाया, तुमने स्वयं को पहचाना है। ये कथन अत्यंत गूढ़ है। अर्थात जब आत्मा स्वयं को जान लेती है तभी परमात्मा मिलता है। अंगूठी शिव पार्वती विवाह के अनसुने प्रसंग। शिव बारात में भूत, प्रेत, योगी और नाग लेकर आए। मैना देवी भयभीत हो गईं। विष्णु ने शिव को राजसी रूप दिया। तब पार्वती ने कहा, मेरे लिए शिव का वास्तविक स्वरूप ही सबसे सुंदर है। ये नारी के निःशर्त प्रेम का प्रतीक है। बच्चा संतान और सृष्टि संतुलन। इस विवाह से गणेश जन्मे बुद्धि और विघ्नहर्ता, कार्तिकेय जन्मे शौर्य और धर्म, अर्थात बुद्धि जोड़ शक्ति जोड़ विवेक इक्वल्स धर्म की स्थापना। पुष्पनकाल कलियुग के लिए संदेश। इस पूरी कथा से हमें मिलता है, आत्मसम्मान सर्वोपरि है सती, धैर्य और साधना से सब संभव है पार्वती, प्रेम में अधिकार नहीं समर्पण होता है, अहंकार का अंत निश्चित है दक्ष। हबिस्कस अंतिम भाव। सती ने सिखाया, अपमान से बड़ा कोई संबंध नहीं। पार्वती ने सिखाया, धैर्य से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। शिव ने सिखाया, शक्ति के बिना चेतना अधूरी है। ट्राइडेंट साइन सती का त्याग और पार्वती का जन्म। भाग 4। आत्मा की पुकार, नारी शक्ति का चरम और शिव शक्ति का शाश्वत रहस्य। अमावस्या सती की आत्मा की पुकार। जब सती ने योगाग्नि में शरीर त्यागा तब भी उनकी आत्मा शांत नहीं थी। उन्होंने देवलोक में कहा, जब तक शिव को पुनः गृहस्थ नहीं बनाऊंगी तब तक ये सृष्टि अधूरी रहेगी। यही संकल्प पार्वती के जन्म का कारण बना। हिमालय के घर जन्म पर भीतर ज्वाला। पार्वती बाहर से सौम्य थी, पर भीतर वही अग्नि थी जो सती के हृदय में थी। खिलौनों से नहीं, शिव ध्यान से खेलती थी। गुड़ियों से नहीं, तप से प्रेम करती थी। संसार उन्हें राजकुमारी कहता था, पर वे स्वयं को शिव की साधिका मानती थी। चेरी ब्लोसम माँ मैना का वात्सल्य और भय। मैना देवी अक्सर पार्वती से कहती, बेटी इतना कठोर जीवन क्यों? पार्वती मुस्कुराकर कहती, माँ, जो आत्मा को पाना हो उसके लिए शरीर को भूलना पड़ता है। ये सुनकर मैना देवी की आंखें भर आती थीं। तपस्या का वह क्षण जब प्रकृति रो पड़ी, जब पार्वती ने पूर्ण निराहार व्रत लिया। नदियां ठहर गईं, अग्नि शांत हो गई, पवन स्थिर हो गया। प्रकृति मानो कह रही थी, हे माँ अब बस कीजिए। पर पार्वती अडिग रहीं। शिव का मौन टूटता है। शिव समाधि में थे, पर पार्वती की तपस्या ने उनके हृदय को स्पर्श किया। शिव ने कहा, जो मुझे पाने निकली है वह स्वयं शक्ति है, मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूँ? यही वह क्षण था जब महादेव का मौन टूटा। हबिस्कस सती और पार्वती का अंतर नहीं। शिव ने पार्वती से कहा, तुम नई नहीं हो, तुम वही हो जो कभी यज्ञ में जली थी और आज तप में तप रही है। ये सुनकर पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। अंगूठी विवाह से पहले का सबसे भावुक संवाद। पार्वती ने कहा, नाथ, इस जन्म में मैंने आपको मांगा नहीं, स्वयं को अर्पित किया है। शिव ने उत्तर दिया, और यही कारण है कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। बैल विवाह केवल विधि नहीं, वरदान। शिव पार्वती का विवाह स्त्री के धैर्य का सम्मान था, तप की विजय थी, प्रेम की परीक्षा का परिणाम था। यह विवाह सिखाता है, जो रुक सकता है वही पा सकता है। पुष्पनकाल नारी के लिए अमर संदेश। इस कथा में हर नारी के लिए संदेश है। सती बनो, जहां अपमान हो वहां त्याग करो। पार्वती बनो, जहां लक्ष्य हो वहां तप करो। और शक्ति बनो, जो स्वयं को पहचान ले। हबिस्कस अंतिम अमृत वाक्य। सती ने शरीर छोड़ा, पर प्रेम नहीं। पार्वती ने तप किया, पर धैर्य नहीं छोड़ा। और शिव ने सिखाया, सच्चा प्रेम
कभी नष्ट नहीं होता। ट्राइडेंट साइंस सती का त्याग और पार्वती का जन्म। भाग 5 रहस्य तंत्र और शिव शक्ति का परम ज्ञान। आकाशगंगा सती का त्याग केवल मृत्यु नहीं, रूपांतरण। सती का योगाग्नि में प्रवेश मृत्यु नहीं था, वो एक ऊर्जा परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन था। शास्त्र कहते हैं सती ने शरीर त्यागा, पर शक्ति नष्ट नहीं हुई, वह शक्ति धरती पर बिखर गई। यही कारण है कि शक्ति एक स्थान पर नहीं, बल्कि 51 शक्ति पीठों में विभक्त होकर आज भी जागृत है। शक्ति पीठों का गूढ़ तांत्रिक अर्थ, जहां सती के अंग गिरे वहां शक्ति स्थिर हो गई, और जहां शिव का नाम जुड़ा वहां चेतना जागृत हुई। इसलिए हर शक्ति पीठ में शक्ति इक्वल्स देवी, भैरव इक्वल्स शिव। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिना शिव के शक्ति उग्र है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिना शक्ति के शिव निष्क्रिय। पार्वती का जन्म नियति नहीं, संकल्प। पार्वती का जन्म कोई दैवी दुर्घटना नहीं था, ये सती का स्वयं लिया गया संकल्प था। मैं फिर जन्म लूंगी, पर इस बार अपमान सहने नहीं। तब से शिव को जगाने। इस जन्म में पार्वती ने पिता को दोष नहीं दिया, संसार से शिकायत नहीं की, केवल स्वयं को तप से शुद्ध किया। पार्वती की तपस्या तंत्र का सर्वोच्च रूप। तंत्र शास्त्र में पार्वती की तपस्या को महातंत्र साधना कहा गया है, क्योंकि उन्होंने मंत्र नहीं जपा, यज्ञ नहीं किया, किसी से वरदान नहीं मांगा, उन्होंने केवल स्वयं को गलाया। यही सबसे कठिन साधना है। शिव का जागना एक गुप्त सत्य। शिव पार्वती की तपस्या से नहीं जागे, वे जागे उस मौन से जो पार्वती के भीतर था। शिव कहते हैं जब साधक कुछ नहीं चाहता तभी वह मुझे पा लेता है। अमावस्या सती और पार्वती दो नाम एक चेतना, ये सबसे बड़ा रहस्य है। सती इक्वल्स आत्मसम्मान, पार्वती इक्वल्स आत्म साधना, पर दोनों एक ही चेतना की दो अवस्थाएं हैं। जिस दिन नारी अपमान छोड़ दे सती और धैर्य सीख ले पार्वती, वह स्वयं शक्ति बन जाती है। पुष्पनकाल शिव शक्ति का परम सूत्र, शिव शक्ति का अंतिम सत्य। शिव प्रश्न है, शक्ति उत्तर है। शिव मौन है, शक्ति अभिव्यक्ति है। शिव आकाश है, शक्ति गति है। जब दोनों मिलते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सृष्टि चलती है। जब अलग होते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रलय आता है। चेरी ब्लॉसम कलियुग के लिए अंतिम संदेश। इस कथा का कलियुग सार, जहां आत्मसम्मान टूटे वहां सती बनो, जहां लक्ष्य दिखे वहां पार्वती बनो, और जहां स्वयं को जान लो वहां शक्ति बन जाओ। हबिस्कस अंतिम अमृत वाणी। सती ने सिखाया हर रिश्ते से पहले स्वयं का सम्मान। पार्वती ने सिखाया हर इच्छा से पहले स्वयं को गढ़ना। और शिव ने सिखाया जो स्वयं को पा ले वही परम को पा लेता है। ट्राइडेंट साइंस सती का त्याग और पार्वती का जन्म। भाग 6 शिव शक्ति संवाद, काव्य और अमर भक्ति भाव। हबिस्कस यज्ञ कुंड के बीच सती का अंतिम संवाद। यज्ञ की अग्नि धधक रही थी, चारों ओर देवता, ऋषि और अहंकार से भरा दक्ष खड़ा था। सती ने नेत्र बंद किए और मन ही मन शिव से कहा, नाथ, ये शरीर अब आपका अपमान सहने योग्य नहीं। यदि प्रेम मौन हो जाए तो त्याग ही उसका स्वर बनता है। और उसी क्षण योगाग्नि प्रज्वलित हुई, पर जली केवल देह, प्रेम नहीं। अमावस्या शिव का विलाप, दुर्लभ भाव। शिव सती के शरीर को लेकर भटकते रहे। उस समय शिव ने जो कहा वह शास्त्रों में कम पर भक्ति में अधिक मिलता है। मैं योगी हूँ पर आज असहाय हूँ, मैं महाकाल हूँ पर आज समय थम गया है। ये वह क्षण था जब भगवान भी पति बन गए। चेरी ब्लॉसम समय का चक्र, आत्मा का पुनर्जन्म। युग बदले, सृष्टि चली, पर शिव का मौन बना रहा। उधर हिमालय के घर एक कन्या हंस रही थी।
वह नहीं जानती थी वह क्यों शिवलिंग बनाती है, क्यों उसका मन वैराग्य की ओर खींचता है। पर आत्मा जानती थी, मैं लौट आई हूँ। बाल पार्वती का मौन प्रश्न। एक दिन पार्वती ने हिमालय से पूछा, पिताश्री, क्या प्रेम पाने के लिए तप करना पड़ता है? हिमालय ने कहा, हाँ बेटी। पार्वती बोली, तो मैं तप करूंगी, क्योंकि मेरा प्रेम साधारण नहीं। तपस्या का काव्य रूप। फल छोड़े, पत्ते छोड़े, श्वास भी त्याग दी, पर संकल्प नहीं छोड़ा। यदि शिव मिले तप से, तो मैं तप बन जाऊं। यदि शिव मिले मौन से, तो मैं मौन हो जाऊं। शिव का स्वीकार काव्यात्मक क्षण। जब शिव प्रकट हुए, तो पार्वती ने कुछ नहीं मांगा। शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने मांगा नहीं, इसीलिए तुम योग्य हो। तुमने चाहा नहीं, इसीलिए तुम शक्ति हो। अंगूठी विवाह से पहले अंतिम वचन। पार्वती बोली, नाथ, इस जन्म में मैंने स्वयं को गढ़ा है, ताकि फिर कभी अपमान से जलना न पड़े। शिव ने उत्तर दिया, और इसी कारण तुम मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरी पूर्णता हो। पुष्पनकाल कथा का अंतिम सार। हृदय से। सती ने सिखाया त्याग कब करना है, पार्वती ने सिखाया प्रतीक्षा कैसे करनी है, शिव ने सिखाया प्रेम को पहचानना कैसे है। हिबिस्कस अंतिम भक्ति पंक्तियां। सती जली, पर प्रेम अमर हुआ। पार्वती तप में गली, और शक्ति प्रकट हुई। शिव ने मौन रखा, और सृष्टि चल पड़ी। ट्राइडेंट साइन। सती से पार्वती तक आत्मा की अनंत यात्रा। अंतिम भावात्मक विस्तार। अमावस्या। जब सती ने अग्नि को वरण किया, उस क्षण यज्ञ की अग्नि नहीं जली थी। उस दिन नारी का आत्मसम्मान प्रज्वलित हुआ था। सती ने संसार को बताया, जहां प्रेम का अपमान हो, वहां मौन रहना भी पाप है। उनका त्याग किसी से पलायन नहीं था, वह अधर्म को दिया गया मौन उत्तर था। शिव का मौन क्रोध नहीं, करुणा। सती के बाद शिव क्रोधित नहीं थे, वे रिक्त थे। रिक्त इसलिए क्योंकि शक्ति उनसे दूर थी, और चेतना बिना शक्ति के शून्य हो जाती है। शिव का समाधि में जाना दरअसल संसार से नहीं, अपने ही हृदय में उतरना था। चेरी ब्लॉसम। पार्वती एक नई देह, वही आत्मा। पार्वती के जन्म के साथ सती की पीड़ा स्मृति बन गई, पर संकल्प और भी प्रबल हो गया। इस जन्म में पार्वती ने ठान लिया, अब मैं जला नहीं करूंगी, अब मैं गढ़ूंगी। यही कारण है सती ने त्याग चुना, पार्वती ने तप चुना। दोनों सही थे, दोनों आवश्यक थीं। तपस्या का वह क्षण जब देवता भी झुक गए, जब पार्वती तप में लीन थीं। इंद्र का सिंहासन डगमगाया, अग्नि को जलन हुई, और कामदेव भस्म हो गए। ये दिखाता है, जहां संकल्प शुद्ध हो, वहां मोह टिक नहीं सकता। शिव का स्वीकार प्रेम की पराकाष्ठा। शिव ने पार्वती को स्वीकार कर कहा, तुमने मुझे पाने के लिए स्वयं को नहीं खोया, बल्कि स्वयं को पाया है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जो स्वयं को पा लेता है, वह ईश्वर को पा लेता है। अंगूठी विवाह। नारी की विजय, प्रेम की मुहर। शिव पार्वती का विवाह केवल उत्सव नहीं था, ये घोषणा थी कि नारी की साधना व्यर्थ नहीं जाती, धैर्य का फल अवश्य मिलता है, और प्रेम तप से परिपक्व होता है। पुष्पनकाल कलियुग के लिए अमर उपदेश। इस पूरी कथा का सार। सती बनो जब आत्मसम्मान टूटे, पार्वती बनो जब लक्ष्य स्पष्ट हो, और शक्ति बनो जब स्वयं को पहचान लो। यही शिव शक्ति मार्ग है। हिबिस्कस अंतिम अमृत वाक्य, हृदय में रखने योग्य। सती ने देह छोड़ी, पर सत्य नहीं छोड़ा। पार्वती ने तप किया, पर धैर्य नहीं छोड़ा। शिव ने मौन रखा, पर प्रेम नहीं छोड़ा। ट्राइडेंट साइन। 1 सती पार्वती कथा का संक्षिप्त दिव्य उपसंहार। एक ही प्रवाह में सती ने जब देह त्यागी, तो वह हार नहीं थी, वह आत्मसम्मान की घोषणा थी। पार्वती ने जब तप किया, तो वह जिद नहीं थी, वह आत्मनिर्माण था।
और शिव ने जब स्वीकार किया तो वह दया नहीं थी, वह समानता की स्वीकृति थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही कारण है कि सती त्याग है, पार्वती साधना है और शिव सत्य है। चेरी ब्लॉसम 2 सती से पार्वती तक नारी के 3 चरण। बहुत कम कहा जाने वाला दृष्टिकोण। चरण 1 सती। जब नारी अपमान सहने से इनकार करती है, जब वह संबंध से पहले आत्मसम्मान चुनती है। चरण 2 पार्वती। जब नारी स्वयं को गढ़ती है, जब वह प्रतीक्षा और धैर्य को अपनाती है। हबिस्कस चरण 3 शक्ति। जब नारी किसी पर निर्भर नहीं रहती, जब वह स्वयं निर्णय, स्वयं आधार बनती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही आत्मिक विकास की पूर्ण यात्रा है। 3 सती पार्वती स्तुति नवीन रचना। सती रूपे त्यागमयी, पार्वती तप धारिणी। देह जली पर धर्म नहीं, मौन तपे पर मन नहीं। शिव हृदय की पूर्णता, शक्ति बिना अधूरी था। सती स्मृति, पार्वती शक्ति, नारी तू स्वयं भक्ति। फोल्डेड हैंड्स। इसे आप कथा के अंत, वीडियो क्लोजिंग या भक्ति पोस्ट में प्रयोग कर सकते हैं। पुष्पन काल 4 बहुत छोटा लेकिन गहरा प्रश्न उत्तर। प्रश्न, सती ने त्याग क्यों किया? उत्तर, क्योंकि आत्मसम्मान प्रेम से बड़ा होता है। प्रश्न, पार्वती ने तप क्यों किया? उत्तर, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वयं को योग्य बनाता है। प्रश्न, शिव ने प्रतीक्षा क्यों की? उत्तर, क्योंकि शक्ति को पहचानने में समय लगता है। हबिस्कस अंतिम पंक्ति हृदय में रखने योग्य। सती ने सिखाया कब छोड़ना है, पार्वती ने सिखाया कब रुकना है, शिव ने सिखाया किसे अपनाना है। ट्राइडेंट साइन, सती का त्याग और पार्वती का जन्म। एक संपूर्ण, भावपूर्ण और दिव्य कथा। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती कोई साधारण कन्या नहीं थी। वे स्वयं आदि पराशक्ति थीं, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया था। शिव के वैराग्यपूर्ण स्वरूप, भस्म और जटाओं से दक्ष कभी संतुष्ट नहीं रहे। उनके भीतर अहंकार था, राजा होने का, यज्ञकर्ता होने का और समाज में प्रतिष्ठा का। जब दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, तब उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। फिर भी पिता के स्नेह में बंध कर वे यज्ञ में पहुंची। यज्ञ मंडप में पहुंचते ही सती ने देखा, देवता बैठे हैं, ऋषि मौन हैं, और उनके पति शिव का अपमान खुलेआम किया जा रहा है। दक्ष ने शिव को अपवित्र, भिखारी और अयोग्य कहा। उस क्षण सती समझ गईं, जहां प्रेम का सम्मान नहीं, वहां संबंध का अर्थ नहीं। उन्होंने यज्ञ सभा में घोषणा की, जिस शरीर से शिव का अपमान सुना गया, मैं उसी शरीर का त्याग करती हूँ। और योगाग्नि से उसी क्षण सती ने देह त्याग दी। अमावस्या, शिव का शोक और तांडव। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा तो सारा ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव ने सती के निर्जीव शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। पर्वत हिलने लगे, आकाश फटने लगा, सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंडित किया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। शिव अंततः कैलाश लौट गए और गहन समाधि में चले गए। सृष्टि चल रही थी, पर चेतना उदासीन थी। चेरी ब्लॉसम, शक्ति का पुनर्जन्म। युग बदले, समय बदला, पर शिव का मौन नहीं टूटा। तभी हिमालय के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती शिव की ओर आकर्षित थी। मिट्टी से शिवलिंग बनाना, ध्यान में बैठना, यही उनके खेल थे। नारद मुनि ने उन्हें बताया, तुम सती हो और शिव ही तुम्हारे पति हैं। ये सुनकर पार्वती का जीवन उद्देश्य स्पष्ट हो गया। पार्वती की तपस्या। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप आरंभ किया। पहले फल फूल त्यागे, फिर पत्तों पर जीवन बिताया, इसलिए अपर्णा कहलाईं। अंत में निराहार तप। उनकी तपस्या से देवता विचलित हो उठे।
कामदेव भस्म हो गए, प्रकृति तक मौन हो गई। शिव का स्वीकार। शिव ने ब्राह्मण का वेश धरकर पार्वती की परीक्षा ली और कहा, शिव तो भस्मधारी हैं, उनसे विवाह क्यों? पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सर्वस्व हैं, चाहे वे जैसे भी हों। यही वह क्षण था जब शिव की समाधि टूटी। अंगूठी शिव पार्वती विवाह। भव्य विवाह हुआ। भूत प्रेतों की बारात आई। मैना देवी घबरा गईं, पर पार्वती अडिग रहीं। यह विवाह केवल दो देहों का नहीं था, ये चेतना और शक्ति का पुनर्मिलन था। पुष्पणकाल कथा का अमर संदेश सती सिखाती है, आत्मसम्मान सर्वोपरि है। पार्वती सिखाती है, धैर्य और तप से लक्ष्य मिलता है। शिव सिखाते हैं, शक्ति के बिना चेतना अधूरी है। हिबिस्कस। अंतिम पंक्तियां, सती ने देह छोड़ी पर धर्म नहीं छोड़ा। पार्वती ने तप किया पर धैर्य नहीं छोड़ा। शिव ने मौन रखा पर प्रेम नहीं छोड़ा।